प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस भाग में हम छंद का अध्ययन करेंगे। कक्षा 9 में चौपाई एवं दोहा छंद, जबकि कक्षा 10 में सोरठा एवं रोला छंद सम्मिलित हैं। वहीं कक्षा 11 और 12 सामान्य हिंदी में चौपाई, दोहा, सोरठा एवं कुंडलिया ये 4 छंद सम्मिलित हैं। प्रश्न परीक्षा में कुछ इस तरह से पूछे जाएंगे। कक्षा 9 और 10 में वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, जिनके सही विकल्प को आपको OMR शीट में रखना होगा। यह 1 अंक का होगा। जबकि कक्षा 11 और 12 सामान्य हिंदी में यह प्रश्न 2 अंकों का आएगा और कुछ इस तरह से पूछा जाएगा। चौपाई अथवा कुंडलिया छंद का लक्षण और उदाहरण लिखिए। आइए सबसे पहले जानें छंद का अर्थ क्या है। छंद शब्द छद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है आह्लादित करना। छंद शब्द का एक अर्थ छादन या बांधना भी है। वाणी के प्रवाह को बांधने या छादन के कारण इसे छंद कहते हैं। इसके आदि आचार्य पिंगल हैं, अतः छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। छंद को आप इस तरह परिभाषित कर सकते हैं: वर्ण, मात्रा, यति, गति आदि नियमों से नियोजित पद्य रचना को छंद कहते हैं। छंद के तत्व या अंग। तो छंद के प्रमुख अंग या तत्व निम्नलिखित हैं: चरण, वर्ण या अक्षर, मात्रा, यति, गति, तुक और गण। आइए पहले इनका परिचय प्राप्त कर लें, तब छंद पर चलें। पहले चरण किसे कहते हैं? तो छंद के प्रायः 4 भाग होते हैं, जिन्हें चरण, पद या पाद कहते हैं। पहले और तीसरे चरण को विषम चरण तथा दूसरे और चौथे चरण को सम चरण कहते हैं। कुछ छंदों में 4 से अधिक चरण होते हैं, जैसे छप्पय और कुंडलिया में 6 चरण होते हैं। कुछ छंदों के 4 चरणों को 2 ही पंक्ति में लिखा जाता है, जैसे दोहा, सोरठा आदि। ऐसे छंदों की प्रत्येक पंक्ति को दल कहते हैं। वर्ण या अक्षर से आप क्या समझते हैं? मुख से निकलने वाली ध्वनि को सूचित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है ह्रस्व या लघु वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व या लघु वर्ण कहते हैं, जैसे ह्रस्व अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, क, की, कु आदि। ये सभी ह्रस्व हैं। दीर्घ या गुरु वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में लघु वर्ण की अपेक्षा दुगुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ या गुरु वर्ण कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, का, की, कु आदि। मात्रा से आप क्या समझते हैं? किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण में जो समय लगता है, उसे मात्रा कहते हैं। लघु वर्णों की एक मात्रा होती है, जिसे खड़ी पाई से दिखाया जाता है। दीर्घ वर्ण के उच्चारण में दुगुना समय लगता है, अतः इसकी 2 मात्रा होती है, जिसे अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह लिखा जाता है। ह्रस्व अ, ई, उ एवं इनकी मात्राओं से युक्त सभी वर्णों की एक मात्रा होती है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ तथा इनकी मात्राओं से युक्त सभी वर्ण 2 मात्रा के होते हैं। अनुस्वार और विसर्ग की भी 2 मात्रा होती है। यति क्या है? छंद को पढ़ते समय कई स्थानों पर विराम लेना पड़ता है। इन्हीं विराम स्थलों को यति कहते हैं। छोटे छंदों में सामान्यतः यति चरण के अंत में होती है, जबकि बड़े छंदों में एक ही चरण में एक से अधिक यति या विराम स्थल होते हैं, जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून में चरणांत शब्द राखिए और सून पर यति हुई है। गति क्या है? छंद के पढ़ने के प्रवाह या लय को गति कहते हैं, जैसे कंद मूल फल भरि भरि दोना, चले रंक जिम लूटन सोना। इस छंद में सुस्पष्ट गति या प्रवाह है, क्योंकि स्वर कहीं रुक नहीं रहा है। अब आइए जानें कि तुक क्या है।
छंद के चरणों के अंत में समान स्वर वर्णों की एक रूपता को तुक कहते हैं। जैसे महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। यहाँ बजरंगी और संगी में समान स्वर वर्णों की एक रूपता के कारण सुंदर तुक है। यानी ये जो बजरंगी संगी अंतिम में जो ई का उच्चारण है वो दोनों में है, इसलिए इसमें तुक है। जिस छंद के अंत में तुक होता है उसे तुकांत छंद, तथा जिसके अंत में तुक न हो उसे अतुकांत छंद कहते हैं। गण क्या है? गण का अर्थ है समूह। वर्णिक छंदों में 3 अक्षरों की मात्रा गणना को गण कहते हैं। इनकी संख्या 8 है, जो य माता राजभान सलगा सूत्र के अनुसार निम्नवत है। उस सूत्र में देखेंगे तो सबसे पहला जो अक्षर है वो य है, उसके आगे गण का नाम लिखने से बन जाता है पहला गण यानी यगण। अब यगण बना कैसे? तो यगण में य माता, ये 3 अक्षर शुरू के 3 अक्षरों को ले लिया जाता है, उन्हीं की मात्रा से इनका निर्माण हुआ है। तो य माता शब्द आएगा, और य माता में जब आप मात्रा करते हैं तो मात्रा करते समय यहाँ एक छूट गया, इसे ध्यान रखेंगे। 1 2 2 के क्रम में है। य की 1 मात्रा, माँ की 2 और ता की 2। और इसका अगर उदाहरण देखेंगे तो यशोदा, य की 1 मात्रा, शो की 2 मात्रा और दा की 2 मात्रा, यानी यशोदा यगण है। इसी तरह से दूसरा अक्षर म है तो मगण बनेगा, और आगे उसी के म के चले जाएंगे तो माँ तारा 3 शब्द आएंगे, तीनों दीर्घ हैं, मायावी। इसी तरह से अगला अक्षर है त तो तगण, ताराज, वाचाल, आप समझ रहे होंगे। अब रगण, राजभा, इसमें रा दीर्घ है, ज लघु है और भा दीर्घ है, तो इसलिए 2 1 2 कामना एक शब्द है जो रगण है। जगण, जभान, जहाज, भगण, भानस। इसी तरह से नगण और सगण, उस सूत्र के अनुसार आप चलेंगे तो आपके शब्द बनते जाएंगे और ये मात्राएं भी बनती जाएंगी। छंद के भेद। छंद के निम्नलिखित 3 प्रमुख भेद होते हैं: मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्त या मुक्तक छंद। इनका तात्पर्य क्या है, आइए अभी पहले जान लें। मात्राओं की गणना पर आधारित छंदों को मात्रिक छंद कहते हैं, जैसे चौपाई, दोहा, सोरठा, रोला आदि। मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं: सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक छंद। ये क्या है, इसे भी जान लें। सममात्रिक छंद, जिस मात्रिक छंद के सभी चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है उसे सममात्रिक छंद कहते हैं, जैसे चौपाई, रोला, हरगीतिका आदि। अर्ध सममात्रिक छंद, जिस मात्रिक छंद के सम चरणों में एक समान मात्राएं तथा विषम चरणों में सम चरणों से भिन्न एक समान मात्राएं होती हैं उसे अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं, जैसे दोहा, सोरठा आदि। इनके पहले और तीसरे चरण में एक जैसी मात्रा और दूसरे और चौथे में एक जैसी होती है, जो पहले दूसरे से भिन्न होती है। विषम मात्रिक छंद, जिस मात्रिक छंद के प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या अलग अलग होती है उसे विषम मात्रिक छंद कहते हैं, जैसे कुंडलिया दोहा और रोला के योग से बना है, छप्पय रोला और उल्लाला के योग से बना है, इसलिए इसके चरणों की मात्राएं अलग अलग होती हैं। वर्णिक छंद, वर्णों की गणना पर आधारित छंदों को वर्णिक छंद कहते हैं। इन्हें वर्णवृत्त भी कहते हैं, जैसे इंद्रवज्रा, मंदाक्रांता, शिखरणी आदि। वर्णिक छंद 2 प्रकार के होते हैं: साधारण और दंडक। साधारण छंद क्या है? साधारण वर्णिक छंद, जिन छंदों के प्रत्येक चरण में अधिकतम 26 मात्राएं होती हैं उन्हें साधारण वर्णिक छंद कहते हैं, जैसे सवैया, मालिनी, वसंत तिलका आदि। दंडक वर्णिक छंद, जिन छंदों के प्रत्येक चरण में 26 से अधिक मात्राएं होती हैं उन्हें दंडक वर्णिक छंद कहते हैं, जैसे घनाक्षरी, कवित्त आदि। मुक्त या मुक्तक छंद क्या है? वर्ण एवं मात्रा के बंधन से मुक्त छंद को मुक्त या मुक्तक छंद कहते हैं, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जूही की कली। आजकल हिंदी में स्वतंत्र रूप से लिखे जा रहे छंद मुक्तक छंद हैं। ये मुक्तक छंद के उदाहरण हैं। छंद की परिभाषा से पहले आइए जानें मात्रा गणना के नियम क्या हैं। तो पहला, हर्ष स्वर
अ ई उ तथा लघु वर्ण क ख ग आदि एक मात्रिक होते हैं, जिन्हें मात्रा गणना के क्रम में खड़ी पाई से दिखाया जाता है, अर्थात इनकी एक मात्राएं होती हैं। दूसरा, दीर्घ स्वर आ ई उ ए ओ औ तथा गुरु वर्ण का की कु आदि दो मात्रिक होते हैं, जिन्हें गणना के क्रम में अंग्रेजी के एस की तरह लिखा जाता है। तीसरा, संयुक्त वर्ण से पहले का वर्ण गुरु माना जाता है, जैसे विष्णु में वी, विज्ञान में वी, सरस्वती में र, अंत में अ, जन्म में ज, धर्म में ध और कर्म में क गुरु वर्ण माने जाएंगे। अतः इनकी दो मात्राएं होंगी, क्योंकि इनके बाद का जो अक्षर है वह आधा है, संयुक्त है। अनुस्वार युक्त वर्ण गुरु माने जाते हैं, जैसे जंगल में जंग और संगम में संग गुरु वर्ण है, अतः इनकी दो मात्राएं होंगी। पांचवा, विसर्ग युक्त वर्ण गुरु वर्ण माने जाते हैं, जैसे दुख में दु, अह में अ, अध में ध और अंतःकरण में त वर्ण विसर्ग युक्त होने से गुरु हो गए हैं, अतः इनकी दो मात्राएं होंगी। छठा, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण दोहरे रूप में होता है वे गुरु माने जाते हैं, जैसे कृष्ण में क्री, स्मृत में मृ तथा अमृत में मृ दोहरे उच्चारण के कारण गुरु हो गए हैं, अतः इनकी दो मात्राएं होंगी। सातवां, चंद्र बिंदु युक्त वर्ण यदि लघु हैं तो लघु और गुरु हैं तो गुरु ही माने जाते हैं, जैसे घुंघरू में घू और चंदुआ में चा लघु वर्ण है, अतः इनकी एक मात्रा होगी, जबकि घूंघट में घू, आंख में आ और दांत में दां गुरु माने जाएंगे और इनकी दो मात्राएं होंगी। आठवां, हलंत वर्ण के पहले वाले वर्ण गुरु माने जाते हैं, जैसे श्रीमन में म, सत में स और श्रीमत में म गुरु वर्ण हैं और इनकी दो मात्राएं होंगी। छंद में मात्रा गणना के समय यह ध्यान देने योग्य है कि वर्णों का लघु या गुरु होना उनके उच्चारण पर निर्भर करता है। यदि लघु वर्णों के उच्चारण में दुगुना समय लगता है तो वे लघु होते हुए भी गुरु हो जाते हैं और उनकी दो मात्राएं हो जाती हैं, जबकि गुरु वर्ण के उच्चारण में यदि कम समय लगता है तो वे गुरु होते हुए भी मात्रा गणना में लघु हो जाते हैं और उनकी एक मात्रा हो जाती है। यह नियम कहीं कहीं जरूरत के हिसाब से लगाया जाता है। अब आइए मूल छंद पे चलें। पहला है आपका चौपाई छंद। तो छंद का लक्षण या परिभाषा एक ही बात है। यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। पहले चरण की तुक दूसरे चरण से तथा तीसरे चरण की तुक चौथे चरण से मिलती है। प्रत्येक चरण के अंत में यति होती है। 32 मात्राओं पर एक पंक्ति पूर्ण हो जाती है। ध्यान रखिएगा, परीक्षा में आप चाहें तो केवल इतना लिख सकते हैं कि 16-16 मात्राएं होती हैं, तब भी आपका उत्तर सही माना जाएगा। उदाहरण: जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। एक पंक्ति की केवल आप मात्रा देख लें, शेष आप लगा लेंगे। जैसे यहाँ जय है, दोनों लघु हैं इसलिए एक एक मात्रा लगी है। हनुमान में केवल माँ दीर्घ है, बाकी सब लघु हैं, इसलिए माँ के लिए 2, बाकी सब लघु लगा हुआ है, एक एक। ज्ञान में संयुक्त वर्ण लगा है य के साथ, यहाँ 2 मात्रा हो गई, बाकी न 1 मात्रा का है। गुण दोनों लघु हैं इसलिए एक एक मात्राएं। और सागर में सा दीर्घ है, इसके लिए इसकी 2 मात्रा, बाकी दोनों की एक एक मात्राएं। जोड़ेंगे तो कुल 16 मात्राएं इसमें हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हैं। अब इसका स्पष्टीकरण कैसे लिखेंगे? तो स्पष्टीकरण आपको ऐसे लिखना है। प्रस्तुत उदाहरण में 4 चरण हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हैं। पहले चरण की तुक दूसरे चरण से तथा तीसरे चरण की तुक चौथे चरण से मिलती है। प्रत्येक चरण के अंत में यति है, अतः चौपाई छंद का उदाहरण है। अगर आप चाहें तो यहाँ से यहाँ तक न भी लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका उदाहरण पूरा माना जाएगा। दोहा छंद। दोहा छंद का आप लक्षण या उदाहरण कैसे लिखेंगे? तो यह अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं
तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, यति चरण के अंत में होती है। उदाहरण, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। यहाँ भी एक पंक्ति में आप मात्रा देख लें, श्री दीर्घ है, मात्रा आप देख रहे हैं। गुरु दोनों लघु वर्ण हैं, इसलिए लघु लगा है। चरण तीनों लघु हैं, तो यहाँ आप देख रहे हैं तीनों लघु हैं। सरोज में रो दीर्घ है, बाकी दोनों लघु हैं। और रज में दोनों लघु हैं, इसलिए एक एक मात्रा लगी है। जोड़ेंगे तो आएगा 13 मात्राएं। और दूसरा चरण, निज मन मुकुर सुधार, तो निज दोनों लघु हैं, मन दोनों लघु हैं, मुकुर तीनों लघु हैं, और सुधार में धा दीर्घ है, इसलिए इसके लिए दीर्घ का प्रयोग किया गया। बाकी सब एक एक मात्राएं हैं, जोड़ेंगे तो 11 मात्राएं। इस तरह से आप चारों चरण में करेंगे और अंत में स्पष्टीकरण लिखेंगे। स्पष्टीकरण इस तरह से होगा, प्रस्तुत उदाहरण में 4 चरण हैं, इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं हैं। चरणों के अंत में यति है, अतः यह दोहा छंद का उदाहरण है। आप चाहें तो इस पंक्ति को आप छोड़ भी सकते हैं। सोरठा छंद, यह अर्धसम मात्रिक छंद है। यह दोहे का उल्टा होता है। इसमें 4 चरण होते हैं, इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। उदाहरण, जो सुमिरत सिद्धि होई, गण नायक करिबर बदन, करव अनुग्रह सोई, बुद्ध राज शुभ गुण सदन। यहाँ भी 2 चरण में केवल देख लें। जो सुमिरत सिद्ध होई, जो दीर्घ है तो 2 मात्रा, सुमिरत में चारों लघु हैं, इसलिए 1-1 मात्राएं हैं। सिद्ध में दोनों लघु हैं, इसलिए 1-1 मात्राएं हैं। होई में ह में दीर्घ है, इसलिए 2 मात्रा, और ईच लघु है, तो इसलिए यहाँ 1 मात्रा, कुल 11 मात्राएं। इसी तरह से गण लघु है, नायक में ना दीर्घ है, करबर में सभी लघु हैं और बदन में सभी लघु हैं। योग करेंगे तो 13 मात्राएं। इसका स्पष्टीकरण आपको इस तरह से देना है। प्रस्तुत उदाहरण में 4 चरण हैं, इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे चौथे चरण में 13-13 मात्राएं हैं, अतः यह सोरठा छंद का उदाहरण है। ध्यान दीजिएगा कि बहुत विस्तार में आपको देखना हो तो प्लेलिस्ट में पहले से ही अलग अलग चरणों में व्यवस्थित हैं। यहाँ संक्षेप में देने का प्रयास किया गया है, इसलिए काफ़ी चीज़ें छोटी कर दी गई हैं। दोहा सोरठा छंद में तुलना अगर आप करेंगे तो सोरठा छंद दोहे का उल्टा होता है, अर्थात दोहे का द्वितीय चरण सोरठा का प्रथम चरण तथा दोहे का प्रथम चरण सोरठा का द्वितीय चरण और दोहे का चतुर्थ चरण सोरठा का तृतीय चरण तथा दोहे का तृतीय चरण सोरठा का चतुर्थ चरण बना देने से सोरठा छंद बन जाता है। जैसे दोहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। उलट दीजिए, निज मन मुकुर सुधार, श्री गुरु चरण सरोज रज, जो दायक फल चार, बरनौ रघुवर विमल जस। अब यहाँ मात्राएं समान हो गई, इसलिए दोहा सोरठा में बदल गया। किंतु ध्यान रखना है आपको, यद्यप दोहे का उल्टा सोरठा छंद होता है, किंतु परीक्षा में सोरठा का मूल उदाहरण ही लिखना चाहिए, क्योंकि कवि के अभिप्रेत अर्थ तक पहुंचने के लिए छंद का क्रम वही रखना चाहिए जिसे कवि ने रचा हो। उलट कर लिख देने से मात्राएं बन जाएंगी, लेकिन अर्थ निकालने में समस्या होती है, इसलिए सोरठा को ही लिखा जाना चाहिए, वहां दोहे को उलट कर सोरठा नहीं लिखा जाना चाहिए। रोला छंद, यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। उदाहरण, एक सरल सा उदाहरण लिया गया है जिससे आपको दिक्कत न हो। उठो उठो हे वीर, आज तुम निद्रा त्यागो, करो महासंग्राम नहीं कायर हो भागो, तुम्हें वरेगी विजय अरे यह निश्चय जानो, भारत के दिन लौट आएंगे मेरी मानो। एक चरण देख ले, चूंकि सभी की मात्राएं यहाँ समान होती हैं। उठो उठो, उ ह्रस्व है तो 1 मात्रा, ठो दीर्घ है तो 2 मात्रा, इसी तरह से यहाँ भी हो गया। हे आपका देख रहे हैं दीर्घ है, वीर में वी दीर्घ है, आज में आ दीर्घ है, तुम में दोनों लघु हैं। निद्रा यहां देखेंगे तो निद्रा का ये लघु ये दीर्घ, त्यागो दोनों ही दीर्घ, जोड़ेंगे कुल 24 मात्राएं होंगी। इसी तरह से सभी की मात्राएं आप देख लेंगे।
इसका स्पष्टीकरण आपको इस रूप में लिखना है। प्रस्तुत उदाहरण में 4 चरण हैं। इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं पर यति है, अतः यह रोला छंद का उदाहरण है। कुंडलिया छंद, आइए, यह विषम मात्रिक छंद है। यह दोहा और रोला के योग से बनता है। इसमें 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसके प्रथम 2 चरण दोहे के और बाद के 4 चरण रोला के होते हैं। दोहे का चौथा चरण रोला के प्रथम चरण के प्रारंभ में आता है। जिस शब्द से यह छंद प्रारंभ होता है उसी से इसका अंत भी होता है। इसमें दोहा और रोला दोनों छंद मानो कुंडली रूप में एक दूसरे से गूंथे रहते हैं, इसलिए इसे कुंडलिया छंद कहते हैं। उदाहरण आइए, साईं बैर न कीजिए गुरु पंडित कबियार, बेटा बनिता पौरिया यज्ञ करावन हार। यज्ञ करावन हार राजमंत्री जो हुई, विप्र पड़ोसी वैद्य आपको तपय रसोई। कह गिरधर कबिराय जुगन सो यह चली आई, इन 13 को तरह दिए बनियावे साईं। एक केवल पंक्ति आप देख लें। साईं दोनों ही दीर्घ हैं। बैर, बै जो पहला है वो दीर्घ है, न आपका लघु ही है। कीजिए में आप देख रहे हैं की भी दीर्घ है और ए भी दीर्घ है, केवल जी लघु है, उस हिसाब से 2 1 2 की मात्रा लगी है। गुरु में दोनों लघु हैं। पंडित में प संयुक्त व्यंजन के साथ आने के कारण दीर्घ हो गया है, बाकी दोनों लघु हैं। कब में दोनों लघु हैं। यार में या दीर्घ है, बाकी र लघु है। इस तरह से कुल 24 मात्राएं हुई हैं। स्पष्टीकरण कुछ इस तरह से आपको लिखना है। प्रस्तुत उदाहरण में 6 चरण है और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हैं। इसके प्रथम 2 चरण दोहे के और बाद के 4 चरण रोला के हैं। दोहे का चौथा चरण रोला के प्रथम चरण के प्रारंभ में आया है। जिस शब्द से यह छंद प्रारंभ हुआ है उसी से इसका अंत भी हुआ है, इसलिए यह कुंडलिया छंद का उदाहरण है। अगर आपको कठिन लगे तो आप दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, जैसे लाठी में गुण बहुत हैं सदा राखिए संग, गहिर नदी नाला जहां तहां बचावे अंग, तहां बचावे अंग झपट कुत्ता को मारे, दुश्मन दावा गिर होए तिनहू को झारे। कह गिरधर कबिराय सुनो हो दूर के बाठी, सब हथियारन छाड़ी हाथ में लीजिए लाठी। या दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिन चार को ठाव न रहत निदान, ठाव न रहत निदान जिय जग में यस लीजय, मीठे बचन सुनाए विनय सब ही की कीजय। कह गिरधर कबिराय अरे यह सब घट दौलत, यह सब घट तौलत, पाहुन निस दिन चार रहत सब ही के दौलत। तो आप कोई भी एक उदाहरण ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने छंद को समझ लिया होगा। 9 और 10 के लिए वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों को लेकर हम फिर उपस्थित होंगे छंद संबंधी। बहुत बहुत धन्यवाद।